माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं 68th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए पहले वेक्टर स्पेस में इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, थ्योरेटिकल रिजल्ट्स और मेन की पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का यूज होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने में। इसलिए पहले डिफिनीशंस, थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, मेन की पॉइंट्स को बताना बहुत आवश्यक है, तभी आप सफल हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करने में, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए मेरी बात पर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लीनियर अलजेब्रा को पहले 3 पार्ट्स में बांट दिया है सुविधा के लिए। पार्ट ए में रखा है वेक्टर स्पेस, पार्ट बी में रखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और पार्ट सी में रखा है मैट्रिसेज। तो पहले पार्ट ए में वेक्टर स्पेस के अंदर इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, थ्योरेटिकल रिजल्ट्स और मेन की पॉइंट्स के बारे में उल्लेख करूंगा। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन देने जा रहा हूं बीपीएससी के लिए, तो यह केवल बीपीएससी के लिए ही यूजफुल नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ बीएससी ऑनर्स फॉर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और आईआईटी जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी उतना ही यूजफुल होगा, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर जोर दिया जा रहा है। तो अब आप ध्यान से देखें, टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में जो 3 पार्ट हैं उनमें पार्ट ए वेक्टर स्पेस का मैं जिक्र कर रहा हूं। वेक्टर स्पेस में सबसे पहले वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन बताऊंगा, क्योंकि बिना वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन को जाने हुए, ठीक से समझे हुए आप वेक्टर स्पेस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पहले आप वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन को समझने की कोशिश करें। तो देखिए, मैं वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर रहा हूं। मैं इसके डिफिनीशन को लिख कर बताऊंगा तो आप ज़्यादा समझेंगे। लेट कैपिटल एफ ब्रैकेट में प्लस इनटू, ये हुआ एडिशन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। लेट कैपिटल एफ प्लस इनटू बी ए फील्ड एंड कैपिटल V is a non-empty set कहता है कि मान लिया कि F प्लस इंटू एक फील्ड है और कैपिटल V क्या है, तो एक नॉन एम्प्टी सेट है। आगे देखिए, 2 ऑपरेशंस एडिशन, 2 ऑपरेशंस एडिशन, जिसको हम सिंबल में प्लस साइन से लिखते हैं, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसको सिंबल में हम डॉट से लिखते हैं, इसको इनटू पढ़ते हैं, और डिफाइंड, ये दोनों ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हैं इन सेट V। सेट V में ये 2 ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए गए हैं। तो कहता है देन, तब दिस सेट V इज कॉल्ड, तब यही सेट V कहलाता है ए वेक्टर स्पेस
तब यही सेट भी कहलाता है एक वेक्टर स्पेस। तब यही सेट भी कहलाता है वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस का ही दूसरा नाम है लीनियर स्पेस। If the following postulates पोस्टुलेट्स को एक्सियम्स भी आप कह सकते हैं। इफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, यदि फॉलोइंग पोस्टुलेट्स संतुष्ट होंगे तब सेट भी कहलाएगा वेक्टर स्पेस। तो देखिए एक्सियम 1 है, सेट भी विथ ऑपरेशन एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप। ध्यान में रखेंगे फर्स्ट एक्सियम क्या है, तो सेट भी को ऑपरेशन एडिशन के साथ एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एबेलियन ग्रुप आप पढ़े हैं। इसका मतलब हुआ कि एबेलियन ग्रुप के जो भी कंडीशंस हैं उसको ये फॉलो करेगा। सेकंड, अल्फा इंटू यू belongs to V. For every alpha belongs to field F and for every U belongs to set V. कहता है कि फील्ड F में हर एक अल्फा के लिए और सेट V में प्रत्येक एलिमेंट U के लिए U का मल्टीप्लिकेशन स्केलर अल्फा के साथ दैट इज अल्फा यू को भी में बिलोंग करना चाहिए। इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड एक्सियम को देखें। थर्ड एक्सियम कहता है अल्फा इंटू बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू यू फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ and for every u belongs to V. अल्फा बीटा फील्ड F का एलिमेंट है, U V का एलिमेंट है। तब अल्फा इंटू ब्रैकेट में बीटा U इज इक्वल टू लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में इंटू यू। फोर्थ एक्सियम देखिए, अल्फा इंटू यू प्लस भी इज इक्वल टू अल्फा इंटू यू प्लस अल्फा इंटू भी for every alpha belongs to field F and for every u v belongs to V. F में प्रत्येक अल्फा और V में प्रत्येक u v के लिए अल्फा इंटू यू प्लस भी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा भी। और इसी में एक और है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू भी। अब एक्सियम नंबर 5 देखिए, 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू belongs to V, where 1 belongs to field F and for every U belongs to V. यही टोटल 5 एक्सियम्स हैं किसी सेट V को एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस होने के लिए आप याद रखेंगे। हियर the set V is a vector space
यदि सेट भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सभी एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है तब हम सेट भी को एक वेक्टर स्पेस कहते हैं। हियर भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ that is VF is a वेक्टर स्पेस। VS वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। अब समझ गए कि यदि सेट भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये सभी एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा तब कहेंगे कि वह सेट भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, भी ब्रैकेट में फील्ड एफ को लिखते हैं। ये लिखने का ट्रेंड है, हमेशा लिखेंगे इस तरह से। दैट इज वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस। ये शॉर्ट में हुआ लिखने का। वी एफ का मतलब समझेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। या तो आप कहें वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ या कहिए वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, एक ही बात है। अब आपको बता रहे हैं मेन की पॉइंट्स। की पॉइंट पहला देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस, हम शॉर्ट में लिखेंगे वी एस, पढ़ेंगे आप वेक्टर स्पेस। The elements of a vector space are called vectors। कहता है कि किसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहेंगे। Here vector does not mean that they have direction, and magnitude। देखिए, आपको मैंने बताया कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ वेक्टर जो वर्ड है, वेक्टर का अर्थ ये नहीं है जो वेक्टर एनालिसिस में आप पढ़ते हैं कि वेक्टर मीन्स उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। यहाँ वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स वेक्टर्स कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेक्टर यह अर्थ नहीं रखता है कि उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। ये मैंने आपको बताया। यहाँ केवल यही जानना है कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहेंगे और फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर्स कहेंगे। तो की पॉइंट 1 आपको मैंने बताया। अब की पॉइंट 2 देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड एफ are called scalars, बस दो बात आपको याद रखना है। वेक्टर स्पेस भी के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहेंगे और फील्ड एफ के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्केलर्स कहेंगे। थर्ड की पॉइंट देखिए, जीरो एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस भी इज जीरो वेक्टर। डिनोटेड बाय बोल्ड जीरो। जीरो को थोड़ा दोहरा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड जीरो और थीटा, दो नोटेशन है।
तो वेक्टर स्पेस भी का जो जीरो एलिमेंट होता है, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही जीरो एलिमेंट है। तो वेक्टर स्पेस का जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो वेक्टर कहलाता है, जिसका नोटेशन बोल्ड जीरो है या थीटा है। इसमें या तो आप बोल्ड जीरो का यूज करें या थीटा का यूज करें, ये दोनों वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर को शो करेगा। ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होगा। की पॉइंट 4, जीरो एलिमेंट of field F is zero scalar. इसको सिंपली जीरो लिखेंगे, इसको बोल्ड नहीं करते हैं। तो ध्यान दें, फील्ड एफ का जो जीरो एलिमेंट है, यानी फील्ड एफ का जो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वह सिंपली जीरो है। इसलिए फील्ड एफ के जीरो एलिमेंट को हम जीरो स्केलर से लिखते हैं, और वेक्टर स्पेस भी का एलिमेंट चूँकि वेक्टर होता है इसलिए वेक्टर स्पेस का जो जीरो एलिमेंट है उसको जीरो वेक्टर से लिखते हैं। जीरो वेक्टर का दो नोटेशन है, बोल्ड जीरो और थीटा। की पॉइंट में 5th देखिए, कहता है कि अंडर यूजुअल एडिशन जिसको प्लस साइन से लिखते हैं, ये यूजुअल एडिशन या केवल सिंपली एडिशन कहलाता है। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको डॉट इंटू से लिखते हैं, द वेल नोन वेक्टर स्पेसेज आर। मैं ये बता रहा हूं कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर कुछ वेल नोन वेक्टर स्पेसेज हैं जिनको जानना चाहिए। देखिए, पहला है सेट ऑफ ऑल रेशनल्स, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं क्यू। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लिखते हैं, ऊपर आपको डिफिनेशन बताया, भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, उसका नोटेशन है भी एफ। भी बताता है वेक्टर स्पेस को और एफ फील्ड है, इसे पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस भी ओवर फील्ड एफ। तो वैसे ही यहाँ समझेंगे कि भी की जगह क्यू लिया, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और फील्ड एफ की जगह भी क्यू ही लिया, मतलब यहाँ फील्ड भी क्यू है, सेट ऑफ रेशनल्स, और वेक्टर स्पेस भी है क्यू, सेट ऑफ रेशनल्स। तो आप समझ गए होंगे कि भी की जगह क्यू है और एफ की जगह भी क्यू है। तब हम क्यू क्यू इसे पढ़ेंगे, क्यू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड क्यू। इसे पढ़ते हैं भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। बढ़िया से आप समझ लीजिए। तो वेक्टर स्पेस क्यू ओवर फील्ड क्यू, क्यू क्यू इज ए वेक्टर स्पेस, मतलब रेशनल नंबर का जो सेट क्यू है वो फील्ड क्यू पर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, यही कहने का अर्थ हुआ। ये सभी वेल नोन वेक्टर स्पेसेस हैं जिसको जानना चाहिए। रियल नंबर का सेट आर होता है, तो आर आर, इसका मतलब क्या हुआ? भी की जगह आर और एफ की जगह भी आर, मतलब रियल नंबर का जो सेट कैपिटल आर है वह एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है फील्ड आर के लिए। आर आर इज ए वेक्टर स्पेस, मतलब रियल नंबर का सेट आर फील्ड आर पर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ये कहने का सेंस हुआ। फिर सी है कैपिटल सी, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सी सी
यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट सी है ओवर द फील्ड सी एक वेक्टर स्पेस होता है। इस तरह से आप समझेंगे, जैसे मैं बोल बोल के बता रहा हूं। फोर्थ, क्यू आर, ध्यान देंगे, क्यू आर इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल नंबर का सेट जो क्यू है वो फील्ड आर पर वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। फिफ्थ, अब देखिए उल्टा लिख रहे हैं, आर क्यू इज ए वेक्टर स्पेस, मतलब रियल नंबर का सेट आर फील्ड क्यू पर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। अब देखिए लिख रहे हैं आर सी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, मतलब रियल नंबर का सेट आर फील्ड सी पर वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, जहां सी फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। इस तरह से आपको समझना है। 7 देखिए, सी आर इज ए वेक्टर स्पेस। इसका अर्थ हुआ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स पर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, अब इसी पर आपको क्वेश्चन बना देगा। सी आर वेक्टर स्पेस है कि नहीं, या फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, या ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है, सी आर वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये सब कंसेप्ट आप रखेंगे, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, डिफिनीशंस, तो आराम से आप वेक्टर स्पेस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकते हैं। नहीं तो संभव है ही नहीं। इसलिए मैं सॉल्यूशन देने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देने के पहले ये सभी चीज़ों को मैं आपको बताना ठीक समझा। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, कहता है कि वेक्टर स्पेस द सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर, देखिए बोल्ड जीरो, चाहे इसको थीटा लिखिए, ऐसे लिखिए बोल्ड जीरो, नहीं तो दूसरा बताया थीटा लिखने के लिए दो नोटेशन है। ये नोटेशन लिखने में ज़्यादा आपको आराम है, क्योंकि जीरो को दोहरा दोहरा के बोल्ड करने में टाइम लगेगा। इसलिए वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर के लिए यही सिंबल ज़्यादा बेहतर है, थीटा। आप ये भी दे सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस द सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर और थीटा इज कॉल्ड जीरो स्पेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नल स्पेस, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सेट के अंदर यदि हम केवल जीरो वेक्टर लें तो सेट कंटेनिंग ओनली जीरो वेक्टर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, जिसे कहते हैं जीरो स्पेस और नल स्पेस। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर देखिए 9 में मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, जिसका पूरे वेक्टर स्पेस में हर जगह यूज मिलेगा, प्रॉब्लम में बार बार आपसे मुलाकात करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देखिए। ए वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस, ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहा हूं मैं। कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करता है। कैपिटल आर के ऊपर स्मॉल एन लिखते हैं और ब्रैकेट में फील्ड एफ की जगह आर लिखते हैं, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स।
कैसे लिखते थे, भी एफ, तो भी की जगह आर एन हो गया, एफ की जगह आर। तो कहता है कि वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस आर एन आर वेयर आर एन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है सेट के रूप में। भी की जगह आर एन है तो भी सेट होता था ना, तो आर एन भी एक सेट है, लेकिन यहां आर एन एन टपल्स का सेट है। देखिए मैं लिख के बता रहा हूं, आर एन इज द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स x1 x2 so on xn such that xi belongs to field R। i का रेंज है 1 से लेकर n तक, तो कहता है कि xi का मतलब x1 x2 xn ये सभी जो हैं R में बिलोंग करते हैं, मतलब x1 x2 xn ये सभी जो हैं रियल नंबर्स हैं, R के एलिमेंट्स हैं। तो इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x1 x2 xn ये सभी ध्यान में रखेंगे, ये R के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये सभी रियल नंबर्स हैं। और n रियल नंबर्स x1 x2 xn को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, इसको पढ़ा जाता है n टपल्स। तो इसे हम पढ़ सकते हैं n टपल्स x1 x2 xn ऑफ रियल नंबर्स। तो क्लियर हो गया कि Rn क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। और यह सेट फील्ड R पर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, यही कंसेप्ट है। देखिए मैं लिख देता हूं, इसे पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ R, क्योंकि ये सभी n टपल्स R के एलिमेंट हैं, इसलिए लिखा लैंग्वेज में सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ द एलिमेंट्स R। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स शॉर्ट में। तो कहने का मतलब हुआ कि Rn R में Rn इस सेट को बताता है, सेट ऑफ n टपल्स को बताता है, और यह Rn R एक इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस है, इज द सेंट्रल पार्ट is the central part of discussion in linear algebra, LA linear algebra। देखिए मैं क्या यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। कहता है कि Rn जो सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स है, यह सेट Rn फील्ड R पर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और इस वेक्टर स्पेस का एक ग्रेट रोल है लीनियर अलजेब्रा के डिस्कशन में। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि ए वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस Rn R वेयर Rn इक्वल टू दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्कशन इन लीनियर अलजेब्रा, मतलब लीनियर अलजेब्रा के डिस्कशन में इसका बहुमूल्य यूज है। एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं बता रहा हूं, 2n टपल्स फर्स्ट है x1 x2 डॉट डॉट xn, और दूसरा n टपल्स ले रहे हैं y1 y2 डॉट डॉट yn, 2n टपल्स दिस एंड दिस आर इक्वल। ये दोनों टपल्स आपस में इक्वल होते हैं कब, इफ ईच कंपोनेंट xi is equal to yi for every I is equal to 1 to n।
कहता है कि 2n टपल्स x1:xn और y1/yn आपस में इक्वल होते हैं यदि ईच कंपोनेंट xi yi आपस में इक्वल होते हैं फॉर एवरी i इक्वल टू 1 to n। मतलब x1 y1 के इक्वल, x2 y2 के इक्वल, xn yn के इक्वल। इस टपुल का ईच कंपोनेंट इस टपुल के कॉरस्पॉन्डिंग ईच कंपोनेंट के इक्वल होगा, तभी जो है सो ये दोनों टपुल आपस में इक्वल कहलाएंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे। इन पर्टिकुलर, मैं समझा रहा हूं, इन पर्टिकुलर विशेष स्थिति में यदि हम टू टपुल्स की बात करें, टू टपुल्स x1 x2 यदि इक्वल है टू टपुल्स y1 y2 के, तो यहां पढ़ेंगे इसको इफ एंड वन लीफ यदि और केवल यदि x1 y1 के इक्वल होगा, मैंने इस टपुल का कंपोनेंट x1 इस टपुल के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट y1 के इक्वल होगा, और इस टपुल का सेकेंड कंपोनेंट x2 इस टपुल के सेकेंड कंपोनेंट y2 के इक्वल होगा। और टू टपुल्स को हम ऑर्डर्ड पेयर भी पढ़ते हैं, आप जानते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर y1 y2 के। इफ एंड वन लीफ x1 इक्वल है y1 के और x2 इक्वल है y2 के। तो ये जनरल केस हुआ, एक पर्टिकुलर केस बताएगा। देखिए नोट में इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं। पहला, वी शैल यूज, हम यूज करेंगे द लेटर्स स्मॉल यू, स्मॉल v, स्मॉल w, स्मॉल x, स्मॉल y फॉर वेक्टर्स। ये ध्यान में रखेंगे। जनरली हम यूज करेंगे इन सभी स्मॉल लेटर्स को वेक्टर्स के लिए, व्हाइल जबकि द ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा will be used for scalars। तो ध्यान में रखेंगे ग्रीक लेटर्स जो हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये यूज किए जाएंगे स्केलर के लिए। सेकेंड में ऊपर जो मैंने बताया कि RNR एक वेक्टर स्पेस बनाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है वेक्टर स्पेस में, तो उसके विषय में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस RNR, वेक्टर स्पेस RNR is called Euclidean n स्पेस। ये जानकारी की बात है। वेक्टर स्पेस RNR को यूक्लिडियन n स्पेस भी कहा जाता है। थर्ड नोट देखिए, इसी प्रकार वेक्टर स्पेस कैपिटल CNC आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ठीक इसी के सिमिलर वेक्टर स्पेस CNC इज कॉल्ड यूनिटरी n स्पेस। CNC कहलाता है यूनिटरी n स्पेस।
तो मैंने आज आपको वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन बताया, उसको क्लियर वे में आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया, और वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स थे और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे उस सब को मैंने करके डिस्कस किया। ये सब जो आपको की पॉइंट्स के रूप में सारी चीज़ जो बताया, यह बहुत ही यूजफुल रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करने में। आप देखेंगे जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का उसमें यूज हो रहा है। तो आज का लेक्चर मैं फिनिश करता हूं। आगे भी कुछ लेक्चर्स में हमारा अभी ये सब कंसेप्ट जो है वेक्टर स्पेस का कंटिन्यू चलेगा, और इसको समाप्त करने के बाद मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।